कहानी की शुरुआत में हमें मैक्सिको सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ट्रेडवे नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि उसने अपने कार में एक सूटकेस रखा है। पता नहीं उस सूटकेस में क्या है, लेकिन उसी को लेकर के वो भाग रहा था। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि ट्रेडवे एवेल नाम करके एक इंसान से कांटेक्ट में था, यानी कि उससे बात कर रहा था। एवेल के जस्ट बगल वाले सीट पर मिकी नाम करके एक लड़की बैठी हुई थी जो कि एवेल की गर्लफ्रेंड है। ये दोनों हेडफोन के जरिए ट्रेडवे से बात कर रहे थे। मिकी कहती है कि आगे का ब्रिज टूटा हुआ है, तुम अपनी कार घुमा लो, जिस पर ट्रेडवे कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अंदर देखना। इतना कहने के बाद वो कार को जोर से भगाता है और उसी ब्रिज पर ले जाता है जो टूटा हुआ था। आगे पुलिस ने नाकाबंदी कर रखा था, लेकिन फिर भी ट्रेडवे रुकता नहीं है। वो कार को ब्रिज पर से हाई जंप करवाता है और जैसे उसे मौका मिलता है तो वो क्रेन से लटक जाता है। कार जैसे ही नीचे जाकर के गिरती है तो एक जोरदार धमाका होता है। उसी वक्त ट्रक लेकर के कोई आता है और उस कार में ठोक देता है जिस कार में एवेल और मिकी बैठे हुए थे, जिसकी वजह से इन दोनों का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी ये दोनों जिंदा थे, लेकिन जो इंसान इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था वो गन लेकर के यहाँ पर आ जाता है। गन से शूट करके वो कार को उड़ा देता है, जिसकी वजह से एवेल और मिकी इन दोनों की मौत हो जाती है। वे दोनों ट्रेडवे के दोस्त थे और ट्रेडवे अपने दोस्तों को अपने सामने मरता हुआ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में इवान नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। उसे किसी प्रकार की बीमारी है, इसीलिए वो एक दवा लेता है। फिलहाल उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। काम के चक्कर में वो कई जगहों पर जा करके इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन उसके पास कोई अच्छी स्किल ना होने की वजह से कोई उसे काम नहीं दे रहा था। वो बस डिग्री लेकर के बैठा हुआ था। इंटरव्यू देने के बाद शाम के टाइम पर वो घर आता है और फिर अपने दोस्त की दुकान पर जाता है। उसका दोस्त एक लोहार है, लोहे की मदद से हथियार वगैरह बनाने का काम करता है। इवान को खुद नहीं पता है कि आखिर उसके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आया। वो जापान का सबसे मशहूर तलवार बना करके रेडी कर देता है और फिर उस तलवार को बेचने के लिए वो कुछ लोगों के पास जाता है जो कि माफिया लोग हैं। दरअसल बात ऐसी है कि इवान जो दवाइयाँ खाता है ना, वो दवाइयाँ इनके पास है। अब एक तलवार देने के बदले में इवान को 60 पैकेट दवा मिलने वाला था। तलवार के बदले में जब उसे दवाइयाँ दी जाती है तब इवान कहता है कि इसमें 60 पैकेट नहीं बल्कि 55 पैकेट हैं, जिस पर इवान कहता है कि मुझे 60 पैकेट चाहिए क्योंकि हमारे बीच डील हुई थी। लेकिन ये लोग दवाइयाँ देने को तैयार नहीं थे, इसलिए इवान गुस्सा हो जाता है और वो तलवार से इन सब पर हमला करने लगता है। इन सभी का जो लीडर था इवान उसे पकड़ लेता है। वो इनके पास से दवाई को लेता है और फिर यहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त ये लोग इवान पर फायरिंग भी करते हैं। सामने पुलिस की कार खड़ी थी, इसलिए इवान रुक जाता है। यहाँ से भागने के लिए वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। बिल्डिंग पर चढ़ते ही उसे बहुत ही अजीब चीज दिखाई देने लगता है और तभी अचानक से वो नीचे एक कार के ऊपर गिर जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर पुलिस आती है और वो इवान को ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। जेल के अंदर इवान से मुलाकात करने के लिए बैथरस नाम करके एक इंसान आता है जो कि इवान से कहता है कि तुमने ये तलवार आखिर बनाई कैसे, तुम्हारे अंदर कुछ तो खासियत जरूर है। इवान कहता है कि मुझे खुद नहीं पता है कि आखिर ये टैलेंट मेरे अंदर कैसे आया, जिस पर बैथरस कहता है कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। इतना कहने के बाद बैग में से कुछ सामान निकाल करके वो इवान के सामने रख देता है और उससे कहता है कि ये सारा सामान तुम्हारा ही है। वो बैग में से एक गन भी निकालता है और इवान से कहता है कि ये गन भी तुम्हारी ही है। गन के अंदर एक गोली डालने के बाद वो इवान से एक सामान के बारे में पूछता है। जब इवान कहता है कि ये सामान मेरा नहीं है, तभी बैथरस उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन गन के अंदर तो सिर्फ एक ही गोली थी, इसलिए वो फिलहाल बचा हुआ था। इवान सारे सामानों को अपने हाथों से टच कर रहा था और उसे थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। उसी वक्त कार लेकर के कोई आता है और जेल की दीवार ही तोड़ देता है। इसके बाद वो गोली चला करके इवान के हथकड़ियों को तोड़ करके उसे आजाद कर देती है। दरअसल वो एक लड़की थी जिसका नाम है नोरा और वो यहाँ पर इवान को बचाने के लिए आई थी। इवान को कार में बैठाने के बाद उसे जैसे ही वो लेकर के पुलिस स्टेशन के बाहर आती है तो तभी बैथरस उसके सामने आ जाता है। नोरा एक गन चलाती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से बैथरस की कार भी पलटी खा जाती है। कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो नोरा का पीछा नहीं कर पाता, इसीलिए नोरा इवान को लेकर के भागने में यहाँ से कामयाब हो जाती है। यहाँ इवान नोरा से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो, जिस पर नोरा कहती है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद वो इवान को लेकर के एक प्राइवेट प्लेन के पास जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो इवान से कहती है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसी प्लेन के अंदर है। इवान के पास वैसे भी करने के लिए कुछ और नहीं था, वो अपने बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो नोरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन में बैठ जाने के बाद नोरा
इवान से कहती है कि सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हमारा पुनर्जन्म हुआ है। हम अपने आप को इन्फिनिट कहते हैं और पूरी दुनिया में अभी तक 500 इन्फिनिट हैं। सबके पास अपने पुरानी जिंदगियों को याद करने की शक्ति है। इन्फिनिट दो समुदाय में बटा हुआ है, नाइल्स और बिलीवर। नाइल्स वे लोग हैं जो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं, और बिलीवर्स हम हैं जो बिलीव करते हैं कि हम पूरी दुनिया को बचा लेंगे। बेथरेस्ट उनमें से है जो पूरी दुनिया तबाह करना चाहता है। इसके बाद नोरा इवान को लेकर के एक मठ में जाती है जहाँ पर ढेर सारे इन्फिनिट थे। ये सभी बिलीवर्स हैं, यानी कि अच्छे इन्फिनिट जो कि दुनिया को बचाना चाहते हैं। ये सभी लोग अच्छाई के लिए लड़ते हैं। नोरा इवान को बताती है कि यहाँ पर ढेर सारे इन्फिनिट रहते हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं और अपनी पुरानी जिंदगियों को याद करते हैं। इवान को कुछ दिखाने के लिए नोरा उसे लेकर के एक मशीन के नीचे जाती है। यहाँ पर इवान बेथरेस्ट को देखता है। तब नोरा उसे बताती है कि एक वक्त पर बेथरेस्ट और ट्रेडवे ये दोनों खास दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर बेथरेस्ट ने गद्दारी की। वो 300 सालों से पुनर्जन्म को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो पुनर्जन्म रोकने का तरीका ढूंढ रहा है। वो दुनिया को खत्म करना चाहता है, इसलिए उसने इस अंडे को बनाया। इस अंडे की मदद से धरती पर हर एक जीव को खत्म किया जा सकता है। इवान अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि उस अंडे की मदद से सभी लोग किस तरीके से खत्म हो रहे हैं। अगर वो अंडा गलती से ब्लास्ट हो गया तो उसके रेडिएशन की वजह से पूरी दुनिया के जीव खत्म हो जाएंगे। नोरा कहती है कि तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तुमने बेथरेस्ट के लैब पर छापा मार करके उस अंडे को चुरा लिया था। इतना ही नहीं बल्कि उस अंडे को बनाने वाले सारे लोगों को तुमने खत्म कर दिया था। तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पता है कि वो अंडा कहाँ पर है। इसके बाद ये लोग इवान को लेकर के उस लैब में जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने ट्रेडवे की बॉडी को रखा था। ट्रेडवे की बॉडी को इन लोगों ने एक केमिकल में रखा था, इसलिए अभी उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई थी। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि जो इवान है वो ट्रेडवे का पुनर्जन्म है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक इवान को अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं आया है, इसलिए उससे प्रैक्टिस करवाया जाता है ताकि उसे सब कुछ याद आने लगे। एक दिन जब वो नोरा के कमरे में जाता है तब वो नोरा के अलग अलग जन्मों के ढेर सारे तस्वीरों को देखता है। तो अब इस तस्वीर को देखने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि मिकी का जो पुनर्जन्म हुआ है वो नोरा के रूप में हुआ है। मतलब कि नोरा ही मिकी है और वो अपने प्यार यानी कि एवेल की तलाश कर रही है। मरने से पहले उसने एवेल से कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, इसलिए वो अपने प्यार को काफी समय से ढूंढ रही है। प्रैक्टिस के दौरान अब इवान को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो सूटकेस ट्रेडवे के पास था उसमें अंडा नहीं था बल्कि सूटकेस खाली था। जिस इंसान ने एवेल और मिकी को खत्म किया ना, वही इंसान ट्रेडवे को भी खत्म किया था। इवान को थोड़ा बहुत अपने पिछली जिंदगी के बारे में याद आ रहा था लेकिन पूरा नहीं याद आ रहा था। इस लैब में एक वैज्ञानिक थी जो नोरा से कहती है कि तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा, इसकी याददाश्त इस तरीके से वापस नहीं आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेथरेस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक चिप ले रखा था। और मैं आपको बता दूं वो चिप कोई मामूली चिप नहीं है बल्कि उसके अंदर एक इंसान की आत्मा है। वो जिस किसी को मार रहा था उसकी आत्मा को अपने पास कैद करके रख रहा था। यहाँ वो अपने लोगों से कहता है कि अगले दिन सुबह में ही हम हमला करेंगे, जिसका मतलब यही था कि बेथरेस्ट को मालूम चल चुका है कि नोरा इवान को लेकर के कहाँ पर गई है। अगले दिन सुबह में जब सभी लोग सो रहे थे तो उसी वक्त बेथरेस्ट अपने आदमियों के साथ सब पर हमला कर देता है। वो कईयों को मार देता है और कुछ लोगों को पकड़ करके उन्हें बंदी बना लेता है। इन लोगों से बेथरेस्ट बस इतना जानना चाहता था कि नोरा और इवान कहाँ पर गए हैं, लेकिन कोई भी नोरा और इवान के बारे में बेथरेस्ट को नहीं बताता है जब तक बेथरेस्ट एक लड़की के ऊपर गन नहीं तान देता। वो एक छोटी बच्ची थी, उसे बचाने के लिए ये लोग बेथरेस्ट को नोरा और इवान की लोकेशन बता देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि इवान को लेकर के गैलीलियो नाम करके एक इंसान के पास जाती है। दरअसल बात ऐसी है कि गैलीलियो दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करता है। नोरा उससे कहती है कि इवान अपनी पिछली जिंदगी को याद नहीं कर पा रहा है, उसकी याददाश्त वापस लाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसे ही पता है वो अंडा कहाँ पर है। जिसके बाद गैलीलियो कहता है कि ये थोड़ा रिस्की है लेकिन मैं जो करने वाला हूँ उससे इवान की याददाश्त वापस आ सकती है। दरअसल इवान को एक चैम्बर के अंदर जा करके अपनी सांसों को रोक करके रखना था। ये काफी रिस्की था, इससे उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इवान ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस बिल्डिंग के अंदर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी बिल्डिंग के अंदर हम बेथरेस्ट को देखते हैं। पता नहीं कैसे लेकिन कैमरे के जरिए सब कुछ वो अपने फोन में देख पा रहा था। इवान को चैम्बर के अंदर लेटाने के बाद उसे बंद करके अंदर पानी भर दिया जाता है। इवान जितना देर तक अपनी सांसों को रोक पाएगा उतना ही वो अपनी पिछली जिंदगी को याद कर पाएगा। उसे वो दृश्य दिखाई देता है जब ट्रेडवे सूटकेस को कार में लेकर के भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। ट्रेडवे का शरीर काफी जख्मी था। यहाँ पर वो इतना कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अंदर देखना। इसके बाद एक धमाका होता है और इवान की आंख खुल जाती है। उसने जो कुछ भी देखा इससे उसे इतना तो मालूम चल जाता है कि वही ट्रेडवे है। इवान उस बात को याद करता है जो ट्रेडवे ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अंदर देखना।
इस बात को इवान समझ जाता है। वो नोरा से कहता है कि वो अंडा ट्रेडवे के शरीर के अंदर है। दरअसल उस दिन भागते वक्त ट्रेडवे ने अपना शरीर चाकू से काट लिया था और उस अंडे को अपने शरीर के अंदर रख लिया था। मरने के बाद वैसे भी शरीर खत्म हो जाता है, उसे कोई नहीं पूछता। इसलिए ट्रेडवे ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अंदर देखना। इवान जो कुछ भी बोल रहा था बेथरेस्ट उसे सुन रहा था, मतलब कि उसे मालूम चल जाता है कि ट्रेडवे के शरीर के अंदर ही अंडा है। इधर ये लोग तैयार होकर के ट्रेडवे के बॉडी के पास जा रहे थे उस अंडे को बाहर निकालने के लिए, लेकिन तभी अचानक से बेथरेस्ट के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों पर गन से फायरिंग करने लगते हैं। इवान और उसके साथ में एक और लड़की थी, इन दोनों को गोली लग जाती है। दोनों को बचाने के लिए ये लोग इमरजेंसी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि बेथरेस्ट अपने सारे लोगों को लेकर के अंदर पहुंच चुका था। उन्हें रोकना बहुत जरूरी है, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो ये लोग भाग नहीं पाएंगे। इवान को गोली लगने की वजह से वो रुक नहीं सकता था, इसलिए जोनाथन कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। इधर बेथरेस्ट के लोग दरवाजे को तोड़ करके अंदर आ जाते हैं, लेकिन इन बेचारों को नहीं पता था कि इनके लिए फील्डिंग सेट कर दी गई है। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो गोलियां चलने लगती है और बेथरेस्ट के ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। आखिरी में जोनाथन और बेथरेस्ट के बीच में फाइट होती है। जोनाथन हार जाता है, बेथरेस्ट उसे अपने हाईटेक गन से शूट करके खत्म कर देता है। इधर इवान को गोली लगी थी, इसलिए वो कुछ करने के हालत में नहीं था, लेकिन इनके पास टाइम भी नहीं था, इसलिए नोरा कहती है कि मैं बेथरेस्ट को रोकने के लिए जा रही हूँ। वो अपनी कार लेकर के बेथरेस्ट को रोकने के लिए अकेले ही चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बेथरेस्ट ने ट्रेडवे की बॉडी को चुरा लिया है। वो उसके पेट को काटता है और उसके शरीर के अंदर से अंडे को बाहर निकाल देता है। इधर काफी समय के बाद जब इवान को होश आता है तब वो गैलीलियो से नोरा के बारे में पूछता है। गैलीलियो उसे बताता है कि नोरा अकेले ही बेथरेस्ट को रोकने के लिए गई है। यह सुनकर के इवान कहता है कि वो अकेले बेथरेस्ट को नहीं रोक पाएगी। इसके बाद में नोरा को दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर लेकर के काफी दूर से बेथरेस्ट पर निशाना लगा करके उसे शूट कर देती है, लेकिन बेथरेस्ट खुद को बचा लेता है। नोरा को खत्म करने के लिए बेथरेस्ट अपने हाईटेक ड्रोन्स को उसके पास भेजता है और उस पर हमला करवाता है, लेकिन नोरा को इन ड्रोन्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगती है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर लेकर के गैलीलियो भी यहाँ आकर के पहुंच जाता है और वो बेथरेस्ट के ड्रोन पर हमला करके उन्हें तबाह कर देता है। उसी वक्त नोरा को बचाने के लिए इवान बग्गी लेकर के आ जाता है। गैलीलियो ऊपर से फायरिंग करता है, जिसकी वजह से बेथरेस्ट के ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। इधर हमें बेथरेस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस अंडे को एक डिवाइस में रखता है और उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। इवान और नोरा बग्गी लेकर के बेथरेस्ट को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसी वक्त बेथरेस्ट की गर्लफ्रेंड इनके बग्गी पर हमला कर देती है। उसी वक्त यहाँ पर बेथरेस्ट के ढेर सारे सोल्जर भी आ जाते हैं। दोनों मिल करके सोल्जर से फाइट करते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। उसी वक्त इन्हें मालूम चलता है कि बेथरेस्ट एक कार्गो प्लेन में बैठ करके यहाँ से रवाना होने वाला है। नोरा थोड़ा जख्मी हालत में थी, इसलिए वो इवान से कहती है कि वो बेथरेस्ट को जाकर के रोके। इवान एक बाइक ले करके बेथरेस्ट का पीछा करने लगता है और इधर जो नोरा थी वो बेथरेस्ट की गर्लफ्रेंड के पास आ जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होता है और नोरा बड़ी ही आसानी से बेथरेस्ट की गर्लफ्रेंड को खत्म कर देती है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर लेकर के गैलीलियो आ जाता है जो बेथरेस्ट के ढेर सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। सबको निपटाने के बाद वो नोरा को लेकर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही इन्हें कांच के अंदर ढेर सारा चिप दिखाई देता है और हर एक चिप के ऊपर इंसानों का नाम लिखा हुआ था। यह देख करके इन्हें मालूम चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल चिप नहीं है, बल्कि इसके अंदर इंसानों की आत्मा है। खैर जो भी हो, इधर जो इवान था वो अपनी बाइक लेकर के कार्गो प्लेन के ऊपर जंप कर देता है। उसकी बाइक प्लेन के इंजन में चली जाती है, जिसकी वजह से प्लेन का इंजन तबाह हो जाता है। प्लेन के अंदर से बेथरेस्ट इवान को गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसी वक्त इवान को अपनी शक्तियों के बारे में याद आने लगता है। हवा को कंट्रोल करके वो प्लेन के हैच को खोलता है और अंदर चला जाता है। डिवाइस को तबाह करके वो अंडे को बाहर निकालने वाला था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर बेथरेस्ट आ जाता है जो पीछे से उसे गन से शूट कर देता है। इवान नीचे गिर जाता है। बेथरेस्ट को लग रहा था कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन गोली का इवान पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। दरअसल उसके सर के पीछे एक प्लेट लगा हुआ था और उसी प्लेट की वजह से उसके सर में गोली नहीं लगती। इसके बाद बेथरेस्ट और इवान इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान डिवाइस जिस रस्सी से बंधी हुई थी ना, वो कट जाती है। आखिरी में जिस रस्सी से वो डिवाइस रुकी हुई थी उस रस्सी को बेथरेस्ट काट देता है, जिसकी वजह से डिवाइस नीचे गिर जाता है और उसके पीछे इवान भी जंप कर देता है। दरअसल इवान उस डिवाइस को खोना नहीं चाहता था। अगर वो डिवाइस खो गई तो अंडे को फूटने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए इवान जंप करता है और इवान को रोकने के लिए बेथरेस्ट भी जंप कर देता है। लेकिन इस बार बेथरेस्ट नहीं बच पाता है। इवान उसे गन से शूट कर देता है। उसे खत्म करने के बाद वो डिवाइस में से अंडे को बाहर निकाल करके अपने पास रख लेता है। इसके बाद डिवाइस के साथ साथ इवान भी जा करके समुद्र में गिर जाता है। इधर जो गैलीलियो था वो नोरा के कहने पर ही उसे छोड़ करके यहाँ से जाता है। दरअसल नोरा के हाथ में एक रिमोट था। नोरा सारे आत्मा को आजाद करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर एक जोरदार
जोरदार धमाका करती है। इस धमाके की वजह से सारी आत्मा आजाद हो जाती है और उनका पुनर्जन्म होता है। उसी धमाके में नोरा भी मारी जा चुकी थी, इसलिए उसका भी पुनर्जन्म होता है और इस जन्म में वो अपने प्रेमी एवेल से मिल पाती है। इसके बाद हमें इवान को दिखाया जाता है, उसका भी पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि वो भी समुद्र में गिर करके मारा जा चुका था। वैसे गैलीलियो ने उसे ढूंढ लिया था और उसे अपने पास रख करके ट्रेनिंग दे रहा था। यहाँ इवान को अपना वो तलवार भी मिल जाता है जिस तलवार को उसने अपने पिछले जन्म में बनाया था। तलवार मिलते ही इवान को सब कुछ याद आ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।